ये होगा। गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए यदि देह त्याग करेगा तो नैति मामेति सोर्जुनो, लौट कर संसार में नहीं आता है, वह मुझे ही प्राप्त हो जाए। जो मेरा स्मरण करते करते देह का त्याग करता है। तो ये कब होगा? जब मृत्यु के क्षण में हमें भगवान की स्मृति हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने, किसी भी जीव में मरने के लक्षण दिखने लग जाएं कथनचित, तो भूल कर भी उसे संसार की स्मृति नहीं करानी चाहिए। उसके लिए शास्त्रों में लिखा बड़ा भारी पाप है। अब कोई भगवान का भक्त ही है और आपने बेटा की, बेटी की, नाते रिश्तेदार की स्मृति करा दी और कहीं उसकी वृत्ति उधर चली गई मरते समय, तो उसका जन्म तो बिगड़ गया। इसलिए मरनो भलो विदेश में जहां न अपनों को। आदमी तो मर रहा है और लोग कहते हैं मोड़ा को देख लाओ, लालाए देख लियो, यहाँ के मुड़ पे हाथ धर दो, इसको पहचानते हो कि नहीं? ए पोता को देख लो, पोता ये अमुक है, ये तमुक है, ये तुम्हारा साला है, तो ये बहनोई है, तो ये जीजा है, तो ये अमुक है तमुक है। वो तो बेचारों मर रहे है, जीवन भर संसार भोगा, संसार में रहा, मरते समय भी संसार पिंड नहीं छोड़ता। इसलिए किसी भी प्राणी की मृत्यु का क्षण निकट आवे, उसको संसार की स्मृति आ रही हो तो उसको भुला दे, कीर्तन करे, भगवान की बात याद करावे। इसको महापुरुषों ने परम सेवा कहा है। एक सेवा और एक परम सेवा। मृत्यु के क्षण में भगवान की याद दिला देना, इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी नहीं। अपने घर में भी सबको समझा बुझा देना चाहिए कि कभी ऐसा अवसर आवे तो फिर खेत खलिहान, मकान, दुकान, नाते रिश्ते, इनकी बात बिल्कुल भी मत छेड़ना। हमारे मुंह से निकलने लग जाए तो भी बंद करवा देना। भगवान की स्मृति कराना, भगवान के नाम की स्मृति कराना, यही सबसे श्रेष्ठ है, यही उत्तम है। तो भगवान का स्मरण मृत्यु के क्षण में होगा तो हमारा परम कल्याण होगा। आप कहिए हमारे बस में है कि भगवान की याद मरते समय हम? हाँ, आपके बस में है। क्या है आपके बस में? इसमें लिखा है, भगवान कहते हैं जो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का नित्य पाठ करता है उसको मृत्यु के क्षण में मैं निर्मल बुद्धि देता हूं, वह केवल मेरी ही याद करता है, मेरी याद करके मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। आप गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करें तो मृत्यु के क्षण में आपको भगवान की पक्की याद आ जाएगी। कथनचित आप कोमा में चले गए, बात पित्त कफ का जोर बढ़ गया, आप बोल नहीं सके, तो भी आपके चित्त में भगवान की स्मृति आ जाएगी। आप जिह्वा से न बोलें तो भी भगवान की स्मृति से आप भगवान को प्राप्त करेंगे। और आगे बढ़कर हम बोलते हैं, कथनचित ऐसी स्थिति हो जाए पूर्ण मूर्छा की स्मृति भी ना आवे, तो भी जो गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं भगवान मृत्यु के क्षण में स्वयं उनका स्मरण कर लेते हैं और उनको अपने धाम ले जाते हैं। इसलिए और महाराज जी, संकट नाश के लिए, आसन्न संकट निवारणार्थ गजेंद्र मोक्ष से बढ़कर कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है। कोई ऐसी विपत्ति किसी भी मनुष्य पे आ जाए जिसका समाधान नहीं निकल रहा हो, बहुत घबराहट हो रही हो, आप स्वयं पाठ कीजिए और अच्छे पवित्र भगवत भक्त वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा गजेंद्र मोक्ष के पाठ का संकल्प कराइए। उस गजेंद्र मोक्ष करने लग जाए, अहर्निश गजेंद्र मोक्ष करें। चाहे जैसा असाध्य संकट होगा, गजेंद्र मोक्ष के पाठ से तत्काल दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचो, भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म वेला में उठ करके मेरा स्मरण करते हैं, गजेंद्र तेरा स्मरण, मेरा स्मरण, इस सरोवर का स्मरण, पर्वत कंदरा बनवेद कीचक इनका स्मरण, पर्वत शिखर का स्मरण, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का स्मरण, क्षीर सागर का, श्वेत द्वीप का, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि वनमाला, कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला रूप शेष जी, मेरे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य कच्छप वाराह आदि अवतार, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत हाथी भक्त श्रोमणि ध्रुव 7 महर्षि पवित्र कीर्ति वाले नल युधिष्ठिर, इन सब का स्मरण करते हैं, वो संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। और ये माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्धि निशाच्ये
तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विबलाम मतिम। भगवान कहते हैं कि हे गजेंद्र भक्त, जो ब्रह्म बेला में उठ करके तुम्हारी इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करेंगे, मृत्यु के समय में मैं उन्हें निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरा स्मरण करते हुए मेरे चरणों को प्राप्त कर लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के अपने धाम को चले गए। आप लोग कहेंगे आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी, इनकी याद करो, इनकी याद करो, इनकी याद करो, इनकी याद करो, नहीं हुई तब क्या करोगे? बहुत से लोग तो संस्कृत पढ़ने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। हमारे बाबूजी कहते संस्कृत, संस्कृत नहीं बोलते, संस्कृत बोलते। लेकिन हमको सुनाते यही हैं, क्योंकि सवेरे का कोई समय होता है तो हम अपना काम भी करते रहें, जो कुछ कार्य करना है, और कोई ना कोई भगवान का चरित्र, भक्त का चरित्र ये सुनाते रहते। वैसे तो ज़्यादा समय मिलता नहीं, तो इस तरह से कोई ना कोई ग्रंथ श्रवण करने का अवसर मिल जाता है। बहुत अच्छा है। सच्ची बात यह है, जब तक श्री किशोरी जी निकट रही हैं ठाकुर जी के, तब तक ठाकुर जी किसी का वध नहीं कर सके। पहली घटना घटी चित्रकूट में, जयंत ने अक्षम्य अपराध किया, लेकिन श्री किशोरी जी ने उसका भी वध नहीं करने दिया। ऐसी वकालत करी जयंत के पक्ष में कि ठाकुर जी को निरुत्तर हो जाना पड़ा। पद्म पुराण में ये पंक्ति है, पद्म पुराण में, कि ये जयंत जब आया शरण में लौट के नारद जी की प्रेरणा से, तो भगवान श्री राम के चरणों में गिरा तो सही, पर विपरीत गिरा। भगवान की तरफ पैर कर लिए और सिर विपरीत दिशा में हो गया इसका। और दंडवत हम लोग करते हैं तो ऐसे पट्ट पर के दंडवत करते हैं, उचित पर के ऐसे हो गए, पैर उधर ठाकुर जी की तरफ, सिर विपरीत दिशा में। तो पद्म पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं कि उसकी इस दशा को देखकर किशोरी जी अत्यंत द्रवित हो गई, और उन्होंने अपने करकमल से उसको उठाया और तच्छिरः चरणेषु योजया मास जानकी, श्री जानकी जी ने उठाकर उसके मस्तक को राम जी के चरणों में रख दिया। हम पहले ये सोचते थे कि ये महापुरुषों से सुना तो किसी दाक्षिणात्य आचार्य की पंक्ति होगी, हमने पूछा नहीं था, लेकिन पद्म पुराण के मूल पारायण में ये प्रसंग आ गया, ये पंक्ति भी आई। तो महाराज जी रघुनाथ जी फिर भी मुंह ऐसा किए हुए, तो आप रुष्ट हैं? हाँ, इसने अक्षम्य अपराध किया है। किशोरी जी ने कहा अपराध तो समझदारों से होते हैं, अबोध बालकों से अपराध नहीं होते। कहा बोध बालक है। अरे तुम नहीं समझती हो, ये देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है, कुछ भी बना रहे, आप जानिए समझिए। हम तो इसकी शिशुता का विचार कर रही हैं। क्या? बोले इसको ये भी पता नहीं है कि प्रणाम कैसे किया जाता है। इतना छोटा बच्चा है, अब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहो प्रणाम करो तो वो कहो उधर मुंह करके खड़े हो तो उधर ही सिर झुकाने लग जाएं। उनको नहीं है कि प्रणाम इधर करना कि इधर करना, माने जहाँ किया वहाँ प्रणाम कर लिए। अभी प्रणाम तक करना इसको आता नहीं है, मैं इसको सिखा रही हूँ कि प्रभु के चरणों में ऐसे दंडवत प्रणाम करो। तो आप पंडिताई छांट रहे हैं कि अपराधी है, यूँ है त्यों। अपराधी नहीं। वाल्मीकि में स्पष्ट है, विददारस तनांतरे, केवल चरण को क्षत विक्षत किया ऐसा नहीं, वक्ष में इसने चोट पहुंचाई। कितना बड़ा अपराध है, कितनी अनधिकार चेष्टा है इसकी। तो श्री किशोरी जी ने कहा आप पिताजी हैं ना, पिताजी ही बने रहिए, आप माताजी नहीं। माताएं समझती हैं छोटा बालक
जब उसके नए नए दांत निकलते हैं तो स्तनपान करते करते मैया के पयोधर को क्षत विक्षत कर देता है, तो मैया उसकी नार नहीं दबा देती है, प्रसन्न होती है, बालक के दांत निकल आए हैं, मेरा बालक है। जिसके प्रति आप अपराधी बता रहे हैं वह मैं स्वयं अपराध नहीं गिन रही हूं, मान रही हूं, तो आप क्यों हठात बलात् इसको अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं? और मान लो आपके कहने से ये अपराधी है भी तो अब आपका शरणागत है। विश्वद्रोह कृति अघज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। इन सब बातों को आप भूल गए। भगवान बोले ऐसे वैसे मनमाने तरीके से शरणागति नहीं होती है, आचार्य द्वारा होती है। ये अविधि पूर्वक शरणागति है, इसकी विधि पूर्वक शरणागति नहीं है। किशोरी जी बोली और विधि होती क्या, हमें तो यही समझ में नहीं आता। नारद जी आचार्य हैं कि नहीं? नारद जी ने आपके नाम का उपदेश किया, आपकी महिमा का उपदेश किया। दीक्षा में किया क्या जाता है? आपका नाम सुनाया जाता, आपकी महिमा का बोध कराया जाता, जीव का आपसे नित्य संबंध है, ये बात बताई जाती है। फिर गुरु महाराज ही, आचार्य ही आपकी शरण भेजते हैं। नारद जी ने आपकी शरण में इसको भेजा है, तो आचार्य द्वारक ही इसकी प्रपत्ति है। फिर आप कहें कि पंच संस्कार तापम पुंड्रस्तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः अमी ही पंच संस्काराः परमई कांते हेतवः। ये पंच संस्कार हैं। तो यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी उंगलियों में संपूर्ण दिव्य चिन्ह अंकित हैं और मैंने स्वयं ही इसका स्पर्श किया तो सब छाप इसके लग गई। आपके दिव्य आयुधों की छाप से यह अलंकृत हो गया। और तुलसी मेरा ही स्वरूप है, मैंने स्वयं इसकी नार पकड़ ली, कंठ पकड़ लिया तो तुलसी वाला संस्कार भी हो गया। और श्री अवध वृंदावन अथवा द्वारिका गोपी चंदन, ये जो दिव्य रज है आपकी चरणरज, भक्तों की चरणरज, उसी से वैष्णव ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। चित्रकूट की रज इसके मस्तक पर आपको दंडवत करते हुए लग गई है। इसके ऊर्ध्वपुंड भी हो गया, मंत्र भी हो गया, ताप भी हो गया। और यह जीव है कि नहीं? यहाँ जीव तो है। तो जीव मात्र आपका नित्य दास है और आप जीव मात्र के नित्य स्वामी हैं। और आपको किसी दूसरे के आचार्यत्व का अनुसंधान न हो रहा हो तो मैं स्वयं इसकी शरणागति की का आचार्यत्व कर रही हूं और प्रार्थना कर रही हूं, इसको आप स्वीकार करें। ठाकुर जी बोले अब ज्यादा व्याख्यान मत करो, तुम जीती और हम हारे। अब करो क्या करना है, शरण में लो, अभय दान दो। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम, अभय करो इसको। बोले तो हो जाएगा, आपने कह दिया तो हो ही जाएगा, पर हमारे बाण का क्या होगा? क्यों, भले ही एक तृण ही सही, इशिका ही सही, सींक ही सही, हमने उसका ब्रह्मास्त्र का संकल्प करके उसको प्रेरित किया है, ब्रह्मसर बनाया है, वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके अमोघत्व की सुरक्षा कैसे होगी? किशोरी जी बोली ये आपका विषय है, यह हमारा विषय है नहीं। हमारा विषय इतना ही है, कैसो ही जीव क्यों न होए, वाकु आप अंगीकार कर लें गुण देश के विचार के बिना, तो हमारा काम पूरा हुआ। वाह, आप कैसे उसको अपने वाण को अमोघ कैसे करोगे ये आप ही जानिए। तब हिनस्तिस्म सदक्षिणम, वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, दाहिनी आंख उसकी हिनस्तिस्म सदक्षिणम। तो किशोरी जी ने फिर सिफारिश की, बोले महाराज बाण तो आपका चरितार्थ हो गया, उसका प्रयोग हो गया, लेकिन आपके भक्त को, आपके शरणागत को, आपके पुत्र को कोई काना कहे, इसमें आपकी कोई महिमा बढ़ेगी थोड़ी। आज आचार्य जी बड़ा सुंदर पद विनय पत्रिका का स्मरण कर रहे थे। हे प्रभु, ये हृदय आपका भवन है और आप नहीं रहोगे तो कोई ना कोई तो आके रहेगा। बहुत अच्छी बात आज के सत्संग में श्रद्धेय शास्त्री जी ने कही, अंतःकरण विशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया,
उसकी मलिनता समाप्त हो गई। किंतु यदि उसमें भगवत प्रेम प्रतिष्ठित नहीं होगा, लबालब परिपूर्ण भगवत प्रेम से हृदय रूपी पात्र नहीं होगा, अंतःकरण रूपी पात्र नहीं होगा, तो फिर पुनः अपावनता की आशंका उसमें बनी रहेगी। बनी नहीं रहेगी, हो ही जाता है। कुछ न कुछ तो रहेगा। इसलिए इतना लबालब प्रेम भर जाना चाहिए कि सूरदास जी के शब्दों में मन में रहो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूर्ति छिन न इत उत जात। ये अंतःकरण बन जाए तब क्या कहना। तो गोस्वामी जी कहते महाराज अपजस नहीं होए तुम्हारा। हमें तो बड़ी चिंता इस बात की है कि किसी कमजोर आदमी का भी घर छीनने लग जाता है, कोई कब्जा करने लग जाता है, वो पूरी शक्ति लगाकर अपने घर की रक्षा करता है, और सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान उसके भवन पर चोर डकैत कामक क्रोधादि कब्जा कर रहे हैं। इसमें आपकी बदनामी हो रही है, इसकी हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। कह तुलसीदास सुनु रामा, तस्कर लूटे तब धामा। चोर आपके घर में लूट मार मचाए हुए। अंतःकरण की निर्मलता। और बहुत अच्छी बात आपने स्मरण कराई कि स्वयं के पुरुषार्थ से, साधन से अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं हो पाती है जैसी भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए अथवा भगवत प्राप्ति के लिए अपेक्षित है। वैसी शुद्धि केवल भगवत शरणागति से ही संभव है। यही सब सिद्धांत है। शरणागति का ही प्रकरण भगवत कृपा से चला और भी चलेगा। ये प्रकरण पहले भी हो चुका है और फिर महापुरुषों के पास चर्चाई और क्या है, इसी को घुमा फिरा के करना है। यही बात है, ये समझ में आ जाए, बस यही सिद्धांत है। 107वें श्लोक में आचार्य चरण कह रहे हैं, राम प्रसाद हेतुर ही न्यासोयम विनिगद्यते, अयम न्यासः प्रपत्ति ही। ये जो शरणागति है वो श्री राम जी के प्रसाद का प्रधान हेतु है। नित्य सूरैः सदाचारैः हरिपादाब्ज मानसैः। सदाचारैः माने सदाचार परायणैः, हरिपादाब्ज मानसैः, नित्य सूरैः। नित्य सूरी श्री हनुमान जी, गरुड़ आदि, विश्वक्सेन आदि जो नित्य सूरी है, वे इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि अयम न्यासः राम प्रसाद हेतु ही। निश्चय ही यह शरणागति भगवान की प्रसन्नता का मुख्य हेतु है। हमारे ठाकुर जी की आदत, स्वभाव, कोई जीव इनके सामने शरण शब्द का उच्चारण कर दे, बस इनका रोमांच हो जाता है, ये पिघल जाते हैं, ये द्रवित हो जाते हैं, इनके नेत्र भर आते हैं, ये मुस्कुरा जाते हैं। अरे दूसरे की बात जाने दो, इनकी जन्मदात्री माता भी यदि शरण शब्द का उच्चारण न करे तो भगवान को प्रसन्नता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। अब देवहूति माता है जन्मदात्री की नहीं, पर वो क्या कह रही है, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम
वरिष्ठम। अब देखिए, इस श्लोक की व्याख्या नहीं करनी, लेकिन जब भगवान ने सुना कि माताजी तंत्वा गताहम शरणम शरण्यम, मैं ही एकमात्र जीव जगत के लिए शरण्य हूं, इस सिद्धांत को माता जान चुकी हैं, इसलिए उन्होंने मेरी पूर्ण शरणागति स्वीकार करी है। तो भगवान के लिए आगे श्लोक में लिख रहे हैं सुखदेव जी, बभास ईशत स्मित शोभिताननः, ईशत स्मित शोभिताननः भगवान कपिलो बभास। भगवान कपिल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने भगवान खुश हो गए। अंबिका वन में नंद बाबा के चरण को अजगर ने निगल लिया।